हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास उन्नत नॉलेज हब में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5 में क्या है, ऐड करना। अब क्या हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा ऐड हो गया। पिछले वाले क्लास में छोटे छोटे ऐड करना सीखा होगा। अब क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 इनको अब ऐड करना है। तो देखो 6 1 कितना हो गया, 7, 5 4 9, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया। 3 1 4 3 और 1 4 और 7 और 2 9। क्या हो गया, 94,697 इतना हो गया ना। अब देखो जीरो जीरो जोड़ेंगे तो कितना होगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, 2 और 3 5, 2 1 3, 5 4 9 और 4 3 7। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 7 और 2, साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 0 और 9 तो 9 ही हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। 4 और 2 6 और ये क्या हो गया, 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 का डी, 5 3, 5 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 1 7, 0 7। यहाँ पर देखो अलग अलग फैला कर लिखा था, अब यहाँ पर कंजेस्टेड है। अब उसके अनुसार देखो 7 0 कितना हो जाएगा, 7 8 0 8 4 3 7। ठीक है, अब 4 1 5, 5 और 2, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 6 और 3 9 7 8। ठीक है, 4 और 3 7, फिर 0 7 2 9, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और 8। ठीक है ना। अब देखो 2 नंबर में भी ऐड करना है। तो अब क्या हो गया, लैख तो हो गया, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लैख, यानी कि और बड़ा हो गया। अब लैख वाला ऐड हो गया। ठीक है, 5 और 3 8, 6 2 8, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 4 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 और 2 6 और 3 और 1 4। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 4,65,688। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 2 8, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 0 3, 5 2 7, 7 1 8, 4 3 7। अब देखो कितना हो गया, 7,87,308। ठीक है, अब देखो 4 3 7, 5 2 7, फिर 7 3 2 5, 5 1 6 और 6, यानी कि 6,65,777 इसका आंसर हो गया। अब देखो 3 में भी ऐड ही करना है, लेकिन यहाँ पर 3 लाइन में दे दिया है इसको ऐड करना। तो देखो 5 और 1 6 और 6 और 2 कितना हो गया, 8, 6 2 8 और 1 9, 5 2 7 और नीचे 0 इसलिए 7 का 7 हो जाएगा। 3 2 5 और 5 और 4 9 और 4 1 5, 5 2 7। ठीक है, अब देखो 3 2 5 और 5 और 3 8, 4 1 5 5 3 8, 1 5 6 6 1 7, 3 2 5 5 1 6। अब यहाँ पर एक ही है तो जो है उसको तो लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 2 0 है नीचे इसलिए 7 और 2 9 हो गया। 6 1 7 और 7 और 2 9, 5 0 2, यानी कि 5 0 में कुछ नहीं तो 5 5 और 2 7। अब कितना हो गया, 3 लाइन का हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक 3 लाइन हो गया। अब चौथा लाइन देखेंगे, चौथा लाइन में क्या है, 4 और इसका क्या है 2, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब यहाँ कितना हो गया, देखो 3 और 4 7 और 2। ठीक है, अब देख, अब यहाँ पर 3 का डी, 4 1 5। अब इसमें क्या हो गया, 3 लाइन दिया था, अब इसमें 4 लाइन का ऐड हो गया, 1 2 3 4, 4 लाइन का ऐड हो गया ना। तो अब देखो 4 1 5 और 5 और 2 7, 2 4 6 6 1 7, 2 3 5 5 3 8, 2 4 6 2। अब देखो ये में 6 2 8 8 1 9,
5 3 8, 8 1 9, 3 7, 7 2 9, और 9 आ गया। अब 3 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8। अब देख 4 लाइन हो गया यहाँ से खत्म, 1 2 3 4 डिजिट खत्म हो गया। अब 5वां डिजिट में क्या है, 2 है और यहाँ 1 है, 2 1 3। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसलिए 2 और 1 सिर्फ 3 होगा, और यहाँ पर सिर्फ 1 है इसलिए 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर है 5 1 6, 6 के नीचे कुछ नहीं इसलिए 0 है, और यह ना 3 है, तो 5 1 6 और 3 9, 5 1 6 और 6 का यहाँ पे 0 है इसलिए 6 का 6 हो जाएगा। 5 1 6, फिर 7 और फिर 8। ठीक है, अब देखो अरेंज इन कॉलम 4 में क्या कह रहा है, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड टुगेदर। इन कॉलमों को, जो भी 4 का ए में जो कॉलम दिया हुआ अलग अलग, इसको पहले तो अरेंज करना है, लाइन से लिखना, जैसे कि इस तरह सब लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, और लिखने के बाद फिर ऐड करना है। तो चलो इसको कॉपी में बनाते हैं। तो देखो क्या है, 4 का 1 क्या है, 4 का ए। देखो क्या था ए में, 5 1 3 2 1 एंड 4 3 2 6 7। तो इसको ढंग इस तरह से हमने लिख लिया कॉलम में, पहले ऊपर का नंबर लिखा, नीचे इधर का नंबर लिखा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 1 8, 6 2 8, 3 2 5, 3 1 4, 5 4 9। ठीक है, अब बी में क्या है, देखो बी में देखो 4 1 2 1 2, 4 1 2 1 2 लिख लिए। अब देखो इसके बाद इधर वाला क्या है, ये भी 5 डिजिट था, ये भी 5 डिजिट से नीचे लिख सकते हैं यहीं से, 3 2 1 2 3। लेकिन यहाँ पर हो गया 4 डिजिट, अगर यहाँ से लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो हम क्या करें, इधर से लिखना शुरू करेंगे। पहले 4 लिखा, फिर 5, फिर 4, फिर 5। अब गड़बड़ नहीं होगा। अब जोड़ो, 3 2 5 और 5 और 4 9, 2 1 3 3 5 8, 2 1 3 3 4 7, 1 2 3 3 5 8। तो देखो क्या हुआ, 4 3 7। तो बी का बन गया। अब चलो सी का बनाते हैं। सी में क्या है, 1 1 2 1 1। तो लिखेंगे 1 1 2 1 1। तो उसके बाद क्या है, 2 1 2 2। तब इसको इधर से लेना शुरू करेंगे, यानी 2 2 1 2। ये लिखने का तरीका हुआ। अब ये 3 3 इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो क्या है, पहले 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 3, फिर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 2 3। तो इधर से क्या हो जाएगा, 3 2 5। अब इन सबको ऐड करेंगे। तो देखो 2 1 3, क्या देख 2 1 3 3 3 6 और 6 3 9। क्या 1 2 3 3 3 6 6 2 8, 2 1 3 3 1 4 4 5 9, 1 2 3 और 3 6, 1 3 4। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। अब देखो इसका डी देखो क्या है, 6 4 4, 6 4 4 5 3 1। अब यहाँ कितना है, 2। कितना डिजिट है, पहले अगर डिजिट सेम हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 6 डिजिट के ऊपर है और इसमें भी 6 डिजिट, यानी कि अब इधर से हम लिख सकते हैं। अगर डिजिट कम बेसी होगा तो फिर इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो देखो 2 4 3 2 4 5, ऐड का साइन दिए, 5 1 6 3 4 7 5 2 7 4 3 7 4 4 8 6 2 8। ठीक है, अब देखो ई नंबर क्या है, 1 1 2 2, 1 1 2 2। उसके बाद क्या है, 3 4 3 4 4। अब इधर से लिखेंगे 4 4 3 4 3। अब क्या है, 1 1। इधर से लिखेंगे 1 1 2 1 3। इधर से बैक से, फिर इधर से 1, फिर 0 0 0 और उसके बाद 2। इन सबको ऐड करेंगे, इस तरह से लिखना होता है। अब इसके बाद कभी गलती नहीं होगा, ऐड अच्छा से बनेगा, कोई गलती नहीं होगी ऐड पर। 4 2 6 6 8 8 हो गया, 4 2 6 6 1 7 3 1 4 4 2 6
4 1 5, 5 1 6, 3 3 6 और 2 8। ठीक है, अब देखो इसका ई देखो एफ क्या है 5 0, पहला है क्या 5 0, ठीक है। उसके बाद क्या है 5 0 5, इधर से आएंगे 5 0 5, फिर 1 0 0 5, उसके बाद 2 0 1 0 5, ये हो गया ऐड। ठीक है, अब देखो 5 1 6 और 6 2 8 हो गया। 5 5 के नीचे सिर्फ 0, इसलिए 5 का 5 हो जाएगा। 5 के नीचे यहाँ 0 यहाँ 1 है तो 5 1 6 5 5, इस तरह से कॉलम में सजा के बनाना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में है एड द नंबर्स। ए में है 12,011, फिर 5,300, उसके बाद नेक्स्ट है 20,001। इन तीनों नंबरों को ऐड करना है। तो देखो 5 का ए, 5 का ए क्या है 12,011, तो 12,011 तो क्या लिखेंगे, हो गया 12,011। अब 5,300 तो क्या 5,300। नेक्स्ट है 20,001, 20,001 तो 20,001, 1001। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 1 1 2, 1 का 1, यहाँ 3 से 3 उतारेंगे, 5 और 2 7 और 2 1 3। तो इस तरह से कॉलम में सजा के बनाएंगे। ठीक है ना, देखो इसका बी देखो। बी में क्या है 6 लाख, क्या है 6 लाख, तो 3002, यहां से यहां तक एक नंबर है 6 लाख 3002, तो क्या लिखेंगे 6 लाख 3002। तो 6 के बाद होता है 50 और 3002 का मतलब हुआ 3002, 3002। हमको कह रहा है 6 लाख, तो 6 लाख के लिए तो 5 डिजिट चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 0। तो अब हो गया 6 लाख 3002। उसके बाद है 11,011, 11,011, 11,000 हो गया और यहाँ पर 11, यानी कि 100 के जगह पर कुछ यहाँ पर दे देंगे हम 0। 11,011 फिर हो गया 3,560, 3 लाख यानी कि 3 लाख हो गया 500। अब क्या है 1000 की जगह पर कुछ नहीं है ना, 10,000 की जगह पर ना 1000 की जगह पर, अभी यहाँ पर यानी कि 500। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 1 10 100 यहाँ पर, तो 500, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 516 क्या हो गया 16। अब देखो अब ऐड होगा। ठीक है, देखो 2 1 3 और 3 और 6 9 1 1 2, 5 के ऊपर 0 इसलिए 5 का 5 हो जाएगा, 3 1 4, यहाँ 1 और 6 और 3 9। तो इस तरह से सजाकर बनाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखो 6 में क्या है 1 10 100 1000 10,000 10,000 1 10 100 1000 10,000। अब इनको ऐड करना है। तो देखो 6 और 5 11। अब क्या आ गया कैरी वाला ऐड आ गया। इसके पहले वाला हमने क्या देखा था बिना कैरी वाला था, अब क्या हो गया इसमें कैरी वाला हो गया। तो 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का यहाँ 1 लिखेंगे और इसका कैरी चला जाएगा यहाँ। अब देखो इसमें ये ऐड होगा इसमें, तो 7 और 1 8। अब क्या हो गया, अब तो यह इसमें कोई कैरी रहा नहीं, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17। 8 और 9 जोड़ोगे तो 17 आएगा। 17 का यहाँ 7 लिखेंगे और इसका जो कैरी है वो यहाँ चला जाएगा। अब देखो 6 4 10 और 10 आइए 1 जुड़ के क्या हो गया 11, 11 का 1 और इसका कैरी यहाँ चला जाएगा। तो 6 1 7 और 7 1 8। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं। अब देखो 9 और 2 11, 11 का 1 कैरी यहाँ चला गया,
फिर 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 का 0, इसका कैरी 1 आया तो 1 चला गया यहाँ। तो अब 4 2 6 और 1 7 और 6 और 2 8। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे 6 और 3 9, यहाँ कोई कैरी नहीं आया, लेकिन 7 और 9 में आ गया कैरी। 9 और 7 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 16, 16 का 6 लिखेंगे और कैरी कहाँ चला जाएगा, ये इसके बगल में चला जाएगा। अब 8 और 6 कितना होता है 14 और 1 15 का 5 कैरी यहाँ चला जाएगा 1, तो 8 to 10 और 10 और 1 11, 11 का यहाँ 1 लिखेंगे और 1 कैरी यहाँ चला जाएगा, तो 5 5 10 और 1 11, तो हम यहाँ 11 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। अब देख क्या है डी नंबर, तो डी में देखना क्या है 9 और 1 10, 10 का यहाँ 0 लिखेंगे, कैरी 1 यहाँ चला जाएगा। 5 1 6 हो गया और 6 6 12 का 2 कैरी 1 यहाँ चला गया। ठीक है, अब 1 और 2 3 और 3 और 9 कितना हो गया 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ चला गया। 4 1 5 और 5 और 3 8, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है कि पूरा का पूरा हो गया, अब यहाँ 7 का 7 उतर जाएगा। अब देख 5 5 10, 10 का 0, इधर वाला जो 1 था वो कैरी के रूप में यहाँ चला जाएगा और 7 1 8 हो गया और 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का 4 कैरी 1 यहाँ चला गया। 8 1 9 और 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5 कैरी 1 यहाँ चला गया। 4 1 5 और 5 और 2 7, अब कोई कैरी नहीं हुआ यहाँ पर, तो 9 का 9 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखो 6 6 कितना होता है 12, 12 का 2 कैरी 1 यहाँ गया। 3 1 4 और 4 और 8 कितना होता है 12, 12 का 2 यहाँ आ गया, कैरी 1 यहाँ चला गया, तो 9 1 10 और 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, कैरी 1 यहाँ चला गया। 2 1 3 और यहाँ 5 का 5 उतर गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बन गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 बन गया ना। चल अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से बनाएंगे। तो आज का क्लास इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।